नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। हिंदू धर्म ग्रंथों में ओम को ही एकमात्र मंत्र माना गया है। प्रत्येक मंत्रों के आगे इस मंत्र का प्रयोग होता है। अनंत शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मांड का सार माना गया है ओम यानी को। ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना गया है ओम को। ओम पवित्र ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये 3 अक्षर अ प्लस उ प्लस म हैं। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है, वो ओम है। यानी इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। खगोलविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में ओम सुनाई देता है। ओम में ही ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। आओ जानते हैं इस ध्वनि का रहस्य। संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक। ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन से नकारात्मकता खत्म होती जाती है। मन में भीतर से शांति रहती है। गीता में कहा गया है, किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य मिलता है। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें बताया गया है कि ओम शब्द में वेदों और तपस्वियों का सार समाया हुआ है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। एक तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी। हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया हो। 2 प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। 3 कहते हैं कि यह एक ऐसी ध्वनि का प्रतीक है जो किसी के सहयोग से उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि अनाहत ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड सहित मनुष्य के भीतर निरंतर जारी है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या 2 चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। 4 शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। भू लोक, भूव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्तों पर ज्यादा जोर होता है। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। 5 साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णत मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है का उच्चारण करते रहना। 6 शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। 7 ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है।
8 सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से की आवाजें सुनाई देती हैं। 9 इसके उच्चारण से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। 10 के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। इसके लाभ, इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। सृष्टि का आदि और अंत सब है से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है, तो के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं यह विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। यजुर्वेद में कहा गया है, ओम स्वयं ब्रह्मा, अर्थात ओम ही सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्मा है। ओंकार शब्द 3 गुणों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिसमें सात्विक, राजसी, तामसी यह तीनों गुण क्रमश अकार, उकार, मकार से संबंधित हैं। कहा जा सकता है यह क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती से संबद्ध है। ओम इत्येतत् अक्षर अर्थात ओम अविनाश, अव्यय एवं क्षरण रहित है। ओंकार चेतना है। महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग दर्शन के 27वें सूत्र में कहा गया है, तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर शब्द का बोध करने वाला शब्द ओम है। ओंकार सिर्फ शब्द ही नहीं, भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने का साहस भी है। यह चेतना भी है, संकल्प भी है। यह प्रसन्नता का सूत्र सोपान भी है। यह सफलता को देने वाली ऊर्जा भी है। जीवन में अनुकूलता के साथ आगे बढ़ाने की जीवित चेतना या जीवटता इससे संबद्ध होती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।